कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच हमारे देश का मजदूर पलायन करने पर मजबूर है। ये दूसरे राज्यों से सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल ही अपने अपने घरों के लिए चल पड़े हैं। पांवों में छाले हैं, आंखों में आंसू है और दिल में कभी न थमने वाला दर्द। अपने घर पहुंचने की आस में निकले मजदूर कहीं जालिम भूख से दिन रात दो चार हो रहे हैं तो कहीं कातिल सड़क इन्हें अपना शिकार बना रही है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच एक दर्द है हर उस मजबूर का जो इस वक्त अपने गांव, अपने घर वापस जाना चाहता है। ये बिना थके, बिना रुके बस चलता जा रहा है, लेकिन सफर है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मजदूर चले जा रहा है कि अगर मौत भी आए तो अपने गांव की मिट्टी में आए। मजदूरों की हालत स्थिति को देखकर किसी का भी दिल पसीज जाएगा। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अरविंद चौहान नेशनल हाईवे पर लाइव जुड़े हुए हैं, जो ताजा जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। अरविंद, वाकई में जिस मजदूर के नाम पर वोट मांगा जाता है, सरकार बनाई जाती है, उसी देश का मजदूर आज इतना मजबूर है कि किसी को उसकी सुध लेने की ही परवाह नहीं, वक्त नहीं। आप मौके पर मौजूद हैं, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? इसमें एक शायर ने लिखा है कि थक गया हूं मैं चल चल कर, पैरों के छाले मुझे सोने नहीं देते। बेसब्री है पहुंचने की। इस वक्त हम खड़े हैं राजस्थान रोड पर, जो हाईवे है, जयपुर से आता है। एक बस है, यहाँ पर बराबर बसें निकल रही हैं और लोग। एक अच्छी खबर इसमें रस ये भी है कि जब से ये पता लगा है लोगों को, जो समाजसेवी संगठन है, समाजसेवी लोग हैं, कि मजदूर परेशान हैं और उनके पास चप्पल तक नहीं है, खाना तक नहीं है, तो वो लोग सड़क पर आ गए हैं और मजदूरों की मदद कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ पर एक जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, हम उनकी तस्वीरें दिखाने की कोशिश आपको करते हैं। हाथों में वो कह सकते हैं कि मास्क लिए हुए हैं, पैकेट में पानी की बोतल्स हैं, खाने के समोसे कचौड़ी जो भी जितना बन जाता है ये लोग वो कर रहे हैं। और साथ में हम आपको दिखाते हैं वो दर्दनाक तस्वीर, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है इसमें मजदूर चलने को मजबूर है। और हम आपको ये बगल में जो दिखा के सारे जो मास्क हैं इन्हीं लोगों ने दिए हुए हैं। किसी के पास कोई मास्क नहीं था, वो सारे मजदूर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और बस कैसे भी करके 2 महीने का जो लॉकडाउन था उसमें इन लोग की कमर तोड़ कर रख दी है। अब कैसे भी घर पहुंचने की जल्दबाजी है। कुछ लोग साइकिल से जा रहे हैं, कुछ लोग पैदल जा रहे हैं, कुछ लोग ट्रकों से जा रहे हैं। बहुत सारी व्यवस्थाएं सरकार ने की हैं, बहुत सारे वादे सरकार ने किए हैं, बहुत सारे दावे सरकार ने किए हैं, लेकिन वो दावे वादे कहाँ चले जाते हैं बिल्कुल समझ में नहीं आता। जो बैठे लोग हैं, मासूम बच्चे भी इनके साथ में हैं, महिलाएं भी साथ में हैं, पुरुष भी साथ में हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बिटिया भी साथ में, बच्चे भी साथ में। क्या नाम है आपका? अच्छा, ये कह रहे हैं कब आपके लॉकडाउन में क्या क्या परेशानी हुई आपको? लॉकडाउन में बहुत सारी परेशानी हुई, खाने को नहीं मिलता है, जो खाना पड़ रहा है पैदल गाँव में चप्पल से गाँव में। हम आपको दिखाते हैं, ये एक मजदूर बहन है। आप देखेंगे चप्पलों का इनका हाल। चप्पलों ने जवाब दे दिया। ऐसा नहीं कि चप्पल नई नहीं थी, जब चली थी चप्पल नहीं थी, लेकिन सड़क की ठोकरें खा खा कर भी चप्पलों ने जवाब दे दिया है। पता नहीं निश्चित जो इनका जो समय तो तय था कि इतने बजे ये चले थे वहां से निकलकर, लेकिन पहुंचेंगे कब इसका कोई समय नहीं है। हम आपको और भी तस्वीरें दिखाते हैं। छोटे मासूम बच्चे हैं गोद में, उस माँ के गोद में छोटे छोटे बच्चे हैं 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में। अब क्या कल्पना कर सकते हैं कि कैसे सर्वाइव ये लोग करेंगे। कहीं ना कहीं बुरा हाल है, सरकारों को देखना चाहिए। आज हम स्वराज एक्सप्रेस की टीम भी उस दर्द को साझा करने की कोशिश कर रही है और ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये बड़ी एक दर्दनाक तस्वीरें हैं, कलेजा मुंह को आता है। अब हम आपको एक अच्छी तस्वीर दिखाते हैं। जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बिल्कुल कह सकते हैं कि देवदूत बनकर सड़क पर खड़े हुए हैं। सर, हम सबसे पहले आपका स्वराज एक्सप्रेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं कि आप लोग ऐसे इस नेक काम को कर रहे हैं। सर, नाम बताइए अपना, कब से ये काम को कर रहे हैं? मेरा नाम चंदन सिंह है जी। मैं रेलवे में हूँ और ये लोग मेरे साथी लोग हैं। हम लोग जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है उसके 2-3 दिन से ही हम शुरू हो गए हैं। जो हमसे बन पड़ रहा है, जूते, चप्पल, कपड़े, पानी, मास्क, खाना, जो भी हो सकता है हम नहीं कर रहे, ये प्रभु करा रहा है। हम नहीं कर रहे, ये प्रभु करा रहा है। जो हमसे करा रहा है वो हम लोग कर रहे हैं। नर सेवा नारायण सेवा। हम आपको और भी दिखाते हैं। और भी जो लोग हैं
ये इनका बराबर लगे हुए हैं पानी की बोतल्स। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतना नेक काम को कर रहे हो, हमें आपका एक बाइट वर्जन लेने का मौका मिल रहा है। सर कैसे देखते हैं आप ये बोतल्स रखी हुई है, कब से ये सब कर रहे हैं? सुबह 10 बजे से बराबर निरंतर सेवा चल रही है, खाने की, भोजन की, आटा बांटना, मांस सब दिया जा रहा है। यूपी की बसें आ रही हैं, बिहार जो लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं तो सब दिया जा रहा है। एक बड़ा सवाल उठता है, सरकारें कहती हैं हम सब कुछ कर रहे हैं। नहीं, सभी कर रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं है, जो जिसके हिस्से में सेवा आई वो कर रहे हैं। सर ये मजदूरों का क्या है, इनका ये तो पता था कि यहाँ तक उनका चलना का समय तय था, पहुँचेंगे कब, ये कोई लगता है? सब पहुँच जाएंगे जब जहाँ तक ले आया कोई और आगे भी ले जाएगा। आप जैसे लोग लगे हैं तो कोई पहुँच जाएगा। सर कैसे देखते, क्या नाम है आपका? प्रमोद चुग है मेरा नाम। और हम लोग तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है, शिव योग भोपाल की ओर से कम 5000 परिवारों को राशन बांट चुके हैं, बना हुआ भोजन बंट रहा है। हमारे मित्र हैं अरुण चौधरी जी, उनके द्वारा ही अभी तक 55,000 मास्क जो है बंटवाए जा चुके हैं। इसी प्रकार से जो सेवा हम करते बन रही है, हम सब मिलकर टीम कर रही है हमारी। बिल्कुल मिनरल वाटर की बोतल्स हैं, ये आप देखेंगे बराबर जो मजदूर हैं, प्रवासी मजदूर हैं, उन्हें दिए जा रहे हैं और उन्हें पिलाया जा रहा है पानी। इसके बाद हम आपको और दिखाते हैं क्या क्या सामान ये बांट रहे हैं, आप थोड़ा दिखाएंगे और हमारे जो दर्शक है वो देखेंगे कि क्या लोग कितनी उसके साथ ईमानदारी के साथ और बहुत ही सेवा भाव के साथ लोगों की सेवा कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि पूरी डिग्गी जो सामान लेके आए थे पूरा ये भरा हुआ था, ये कपड़े वगैरह भी बांट रहे हैं, साथ में मास्क, पूरा मास्क की पेटी रखी हुई है, वो बराबर जूते चप्पल जो भी है वो बराबर। सर हम आपसे जानना चाहते हैं ये कब तक चलेगा ये आपका कार्य, वो कब से? जब तक प्रभु चलवाते। ये प्रभु की। आप लोग कहीं से पैसा लेते हैं या खुद ही करते हैं? नहीं, जो जिससे बन जाता है। कुछ हमारी मित्र मंडली है, यही लोग सब करते हैं, किसी से हमें लेने की आवश्यकता नहीं, प्रभु देता है, सब कर रहे हैं। साफ तौर पर ये जो लोग हैं उनका कहना यह है कि प्रभु देता है और तब जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा, इसी भावना, इसी व्यवहार के साथ, इसी सोच के साथ ये लोग यहाँ पर सड़क पर खड़े हुए हैं। और निश्चित तौर पर कहेंगे ये रथ कि ये लोग हैं कहीं ना कहीं इन लोग के बिल्कुल जो नर हैं, इनके लिए नारायण का रूप लेकर खड़े हुए हैं। 40 डिग्री सेल्सियस में खुद धूप में खड़े हुए हैं। नर सेवा नारायण सेवा वाकई में बेहद महत्वपूर्ण है। लोग जो हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो आज भी समाज सेवा में जुटे हुए हैं बिना किसी लालच के। लेकिन बड़ा सवाल अरविंद ये है कि राज्य सरकारें, चाहे किसी भी प्रदेश की सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, दावे यही किए जा रहे हैं और हर सरकार कर रही है, चाहे केंद्र हो राज्य सरकार हो, कि हम तमाम फैसिलिटीज पहुंचा रहे हैं। हम इनको इनके गंतव्य स्थानों तक पहुंचाने के लिए तमाम व्हीकल, बस, ट्रेन, सब अगर इनको सुविधाएं मिल रही हैं तो इतनी लंबी तादाद में मजदूर कैसे पैदल पलायन करने के लिए मजबूर हैं? पलायन जिस जगह वो, जिस कार्य क्षेत्र में वो थे, वहां से न केवल हजारों बल्कि लाखों किलोमीटर पैदल चल के अपने अपने स्थानों पर पहुंच रहे हैं। सुविधाएं क्यों अगर मिल रही हैं तो फिर ये पैदल क्या कर रहे हैं सड़कों पर? ये भी एक सवाल है। रस्क सबसे बड़ा ये है कि एक्चुअली में जब पहला जो लॉकडाउन हुआ था उसमें ये कहा गया था कि बस 21 दिन में खत्म हो जाएगा, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन दूसरा जैसे लॉकडाउन हुआ, तीसरा लॉकडाउन हुआ तो जो मजदूर हैं उनका धैर्य टूट गया, क्योंकि उनके पास जमा पूंजी होती, डेली खाने कमाने के लोग होते हैं, उनका धैर्य टूट गया और वो निकल पड़े। क्योंकि जब इसकी सूचना समाज सेवियों को लगी और सरकारों को लगी तब कई जगह धीरे धीरे करके व्यवस्थाएं होनी शुरू हुई हैं। लेकिन अब साफ तौर पर कहेंगे कि जब तक वो अपना आधा अधूरा सफर तय कर चुके हैं, देखिए जो बसें जो निकल रही हैं यहाँ से, वो बराबर जो बसें निकल रही हैं अब लोगों को छोड़ कर वापस आ रही हैं। तो ये बस है, कह सकते हैं कि ये गुजरात की बस है, गुजरात CJ 80 नंबर इसका है। गुजरात से ये बसें छोड़कर जो सवारियों को छोड़कर वहाँ यूपी से वापस आई है। तो ये साफ तौर पर सरकारें भी प्रयास कर रही है, लेकिन मजदूर ठीक है, हम चाहेंगे अरविंद, क्योंकि जो मजदूर कई किलोमीटर पैदल चलकर, हजारों किलोमीटर पैदल चलकर वहां पे पहुंचे हुए हैं, जो निकल रहे हैं, हम चाहेंगे कि आप उनसे बातचीत कीजिए, उनका दर्द जानने की कोशिश कीजिए। ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि रस की ये बड़ी विडंबना है। ये अभी चूंकि जो 40 डिग्री सेल्सियस का जो पारा चल रहा है उसी के चलते मजदूर बिल्कुल अभी सफर नहीं कर पा रहे हैं। उसी के साथ कह सकते हैं छाया ले रहे हैं और भूखे पैसे भी है। जहां जहां रास्ते में इन्हें कुछ न कुछ खाने को मिल जाता है, पीने को मिल जाता है, वो बराबर दे रहे हैं। और कुछ जो समाजसेवी संगठन भी है वो यहाँ पर पानी बांट रहा है और कहीं ना कहीं कह सकते हैं पानी के साथ साथ जो भोजन इनके पास रखा हुआ है वो बांट रहा है। और सबसे कहा गया है कि मास्क लगाइए। तो आप देखेंगे कि जो मास्क ये बांट रहे हैं समाजसेवी लोग हैं,
हमारे साथ रघुवंशी जी हैं, इन्होंने अपना नाम बताया। मैं आपका नाम प्रमोद जी, आपका नाम जरूर मैं टेलीविजन पे लेना चाहूंगा कि आप जो बांट रहे हैं बराबर, ये नेक का काम है। और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि वो जो बराबर पूरा मेहनत कर रहे हैं खुद ही अपने मास्क सबको बांट, आप देखेंगे बराबर जो लगे हुए हैं यहाँ पर सुबह से लगे हुए, क्योंकि इस समय दोपहर है और दोपहर में मजदूर कहीं ना कहीं इकट्ठा हो जाता है। आप भी बहुत देर से काम कर रहे हैं यहाँ, क्या नाम है? वो जो मजदूर हैं शायद वो बात करने की भी स्थिति में इसलिए नहीं है कि वो हिंदी नहीं जानते और इंग्लिश उन्हें आती नहीं है। साफ तौर पर कह सकते हैं कि ये लोग आदिवासी बाहुल्य के कुछ लोग भी हैं, कुछ लोग रायसेन यहाँ से जाना चाहते हैं, ज्यादा टूटी फूटी वो हिंदी यहाँ पर बोल पा रहे हैं। तो उन्हें जो चूंकि तो सहयोगी हमारे अरविंद चौहान ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां पर कई लोग अपने अपने घरों तक जाना चाहते हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश लगातार की जा रही है, क्योंकि थकान इस कदर हो गई है कि मुंह से शब्द नहीं निकल रहे हैं। वहां पे कुछ लोग हैं जो लगातार ये कोच उन तक मदद मुहैया कराने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद चौहान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बातचीत की कोशिश वो उनसे लगातार कर रहे हैं। अरविंद, खिलान बंसल। अच्छा, क्या खाया सुबह से आपने? सर सुबह से तो कुछ नहीं खाया। सुबह से कुछ नहीं खाया? कुछ मिला नहीं खाने को? नहीं। अच्छा, नाश्ता मिला था? जी। अच्छा, अभी आपने नाश्ता किया? चलिए इस बच्चे से पूछते हैं, ये साइकिल थोड़ा हटा लीजिए आप अपनी। इसमें क्या क्या सामान रखा हुआ है साइकिल में? कितना दूर सफर तय करना है अभी आपको? कहाँ जा रहे हो? अच्छा, रायसेन जा रहे हो? अच्छा, रायसेन जाना, साइकिल से जाओगे? जी, पैदल ही जाएंगे। साइकिल। अच्छा, साइकिल खराब है, बहुत दूर से आ रहा है, साइकिल खराब। साइकिल ने भी जवाब दे दिया। हम आपको इस बच्चे को दिखाते हैं, हम अपने सहयोगी सुरेश कटियार से कहेंगे कि इस बच्चे को दिखाएं। हाथ में बोतल लिए हुए है और अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इसके मास्क नहीं लगाया आपने, और ये बगल में छोटी एक बच्चा और भी है। आप देखेंगे कितने मासूम मासूम बच्चे हैं, छोटे छोटे, और इनसे बात करने में बड़ा कलेजा मुंह को आ रहा है किस तरीके से इनसे सवाल पूछे जाए, क्योंकि सवाल अब खुद ही जवाब बन गए हैं। तस्वीरें साफ तौर पर बयां कर रही हैं। क्या नाम है आपका? क्रांति भाई। क्या क्या परेशानी हुई आपको लॉकडाउन में? सब परेशानी है, न आटा है, न नमक है, न मिर्ची है, न पैसा है, न कुछ नहीं है खाने को। और छोटे छोटे बच्ची है कि बेबी रो रहे हैं, बच्चों कुछ भी घर में हम लोग तो न पैसे, न आटे, न घर में कुछ चीज है। काम धंधा भी बंद है कि काम करके पेट भर सकते, कुछ भी नहीं है। क्या करके पेट भरेंगे? बारिश लगने वाली है। ये रस इनका जो दर्द है, इसलिए जो निकल रहे हैं, घर से निकल आए हैं काम धंधा छोड़ के अपना, और इन्हें सबसे बड़ी तकलीफ बस यही है कि अब इनका पेट कैसे भरेगा, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये महिलाएं बैठी हुई हैं, और एक जो सरकारें वादा कर रही हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां सारी बंद है, ये वहाँ से काम छोड़कर आ गए हैं, अपने अपने गाँव को जा रहे हैं, अपने अपने। अरविंद, हम चाहेंगे कि आप उनसे जानने की कोशिश कीजिए कि ये कहाँ से आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से एक मजदूर ने बताया कि रायसेन जाना है, बाकियों को कहाँ तक जाना है, तमाम चीजें जानने की कोशिश कीजिए। ये पूरा ग्रुप है एक जो रायसेन जा रहा है अभी, क्योंकि धूप ज्यादा पड़ रही है, इसलिए सारे जो मजदूर हैं, हम आपको 1 घंटे बाद और आगे के सफर, क्योंकि आज स्वराज एक्सप्रेस खुद इन मजदूरों के साथ निकला हुआ है, और खुद ही हम आपको 1 घंटे बाद देखेंगे कि बहुत सारे लोग यहाँ पर आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि धूप में जैसी धूप ज्यादा होती है, ये लोग कहीं न कहीं कह सकते हैं कि एक कोई भी आप हल्का सा छाया मिलती है, आप देखेंगे, हम आपको दिखाएंगे किस 40 डिग्री सेल्सियस में ये कहाँ बैठे हुए। एक टाइल की दुकान है, ऊपर टीन सेट डला हुआ है, और टीन सेट के नीचे ये लोग बैठे हुए हैं। लोगों ने खाना भी सुबह से नहीं खाया। इन्हीं लोगों से पूछते हैं, भैया क्या सुबह से क्या खाया था आप लोगों ने? अच्छा, खाना खाया है थोड़ा सा, और कुछ नहीं खाया। नाश्ता खाया तो आपने दिया, वही करा है। अच्छा, हम नहीं, वो समाज से भी लोगों ने दिया, वही। हाँ, वही खाया थोड़ा सा, और कुछ नहीं खाया। अच्छा, तो आप कहाँ कब तक पहुँच जाएंगे? पता नहीं कब तक पहुँचेंगे, पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। 1-2 दिन लग जाए, जब न पहुँच जाए। कहाँ जा रहे हैं, कब तक पहुँचेंगे? हम सागर जा रहे हैं। सागर जा रहे हैं? हाँ। सागर तो अभी कब तक पहुँचेंगे, कोई आइडिया है? 4 दिन लग जाए, 2 दिन लग जाए, जितने दिन लग जाए उतने दिन में पहुँचेंगे। चप्पल खाना वाना है आपके पास? अच्छा बेटा, जब मैं आपको ये आए कहाँ से आप? इधर छावनी पठोरा में किराए से रहते साहब। अच्छा, किराए से रहते हैं। उनने क्या किया, खाली करा दिया गया? खाली नहीं, अब गांव जाएंगे, कष्ट नहीं है, काम धंधे तक राशन मोदी जी बोल रखे हैं मिलेगी राशन, तो नहीं, यहाँ राशन मिल रहा है, न कुछ मिल रहा, क्या खा देंगे? यहाँ कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे? गांव जाएंगे, क्या करेंगे?
यहाँ जाते तो राशन की दुकान में बोलते तो कहते जाओ गांव में ले लीजिए। हाँ नहीं, तो अभी आप जा रहे हो, कहाँ से आए हो, रात में कहाँ पे रुकते हो, आप कैसे पहुँचोगे, क्या कोई प्लान किया नहीं किया, ऐसे चल दी? ऐसा ही चलते है, क्या करूँ प्लान से, क्या प्लान करके क्या करेंगे बताओ? क्या करेंगे? क्या प्लान करेंगे, ऐसे चलते हैं। अब गांव जाएंगे तो अपने जैसे बनेंगे, जैसे खाएंगे। अगर पता आपको कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर भी पड़े लेकिन जाने पड़ेंगे वो तो। संग में कौन है आपके? हैं 2-3 जने हैं। कौन कौन है संग में? आप कहाँ जा रहे हैं? सागर जा रहे हैं? चलिए चलिए, क्या नाम है आपका? तो क्यों निकल पड़े घर से आप? कल के निकली। कहाँ रुके थे रात? कल रात में कहाँ रुके थे? रात में रोड पर रुकी थी। खाना पीना कुछ खाया था? कुछ नहीं खाया। भूखे रहे? अब कुछ होता तो खाते, कुछ खाता नहीं तो उसका खाते। आप बताइए क्या क्या खाया था रात? कुछ नहीं खाया था भाई, जहाँ विश्राम मिल रहा है वहीं विश्राम कर रहे हैं। जहाँ चलते चलते शाम हो रही वहीं विश्राम कर रहे हैं, थक जाते तो वहीं सो जाते हैं। रस बड़ी दर्दनाक कहानी है, पूछने में भी कलेजा मुंह को आ रहा है। वो कह रहे हैं जहाँ सोते हैं, जहाँ बड़ा सवाल अरविंद ये है कि सरकार वो मिल जाता है तो खा लेते है। हैं। ये सवाल उस पूरे सिस्टम से है कि सरकार कह रही है कि जिसको जहाँ जाना है हम वहाँ तक उसको पहुँचा रहे हैं। अगर पहुँचाया जा रहा है तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? अगर जरूरतमंद लोगों को सुविधाएं दी जा रही हैं, खाने के पैकेट दिए जा रहे हैं, कच्चा राशन दिया जा रहा है, जब कह दिया गया है कि पूरे देश में एक ही राशन कार्ड अब चलेगा और इनको राशन उपलब्ध कराया जाएगा, सुविधाएं फिर मिल क्यों नहीं रही हैं? अगर 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न पहुंचा दिया गया है तो फिर ये लोग बेघर क्यों हैं? इनके पास खाद्यान्न क्यों नहीं पहुंचा? क्यों सरकारें जवाब नहीं देती? रस सबसे बड़ा सवाल ये है, आप लोगों की हेरा फेरी कह सकते हैं। हम आपको फिर दिखाते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है और जो ये हमारे सामने जो महिलाएं बैठी हुई हैं वो ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनका साफ तौर पर जब बोलते हैं तो हमारा ही गला भर आता है। और साफ जो तस्वीरें हम क्योंकि सामने देख रहे हो, आप जो न्यूज रूम में आप लोग बैठे हुए हैं, आप निश्चित तौर पर इस बात को महसूस कर रहे होंगे और दर्शक भी इस बात को महसूस कर रहा होगा कि कितनी विषम परिस्थितियों में ये लोग हैं। हम आपको दिखाते हैं चप्पलों की हालत में ये वो परिस्थितियां हैं जिनको देख के वाकई में कलेजा मुंह को आ जाता है। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, ये वाकई में महसूस करने वाली बातें हैं और जो तस्वीरें विचलित कर रही हैं, जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिएगा अरविंद, बहुत शुक्रिया ये तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो जयपुर नेशनल हाईवे से सीधा हम आपको दिखा रहे थे कि किस तरह से जो मजदूर हैं जिनको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उनके साथ हमारे जो सहयोगी हैं अरविंद चौहान, वो पल पल की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बहरहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए।